नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं DKL न्यूज हिंदी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा सरकार ने राशन वितरण की समस्या को दूर करने के लिए 4000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 9247 डिपो के माध्यम से 40,69,000 परिवारों को राशन दिया जा रहा है। नए डिपो खुलने से हर गांव में 500 राशन कार्डों पर एक डिपो होगा। महिलाओं को डिपो आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी, जिनमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। कानपुर के सराफा बाजार में चांदी पहली बार 8 लाख के पार पहुंच गई है। एक साल में चांदी की कीमतों में 117% की वृद्धि हुई है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन चांदी ने इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कीमतें बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक व्यापार में शुल्क और अन्य उपायों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसीलिए भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारत का इरादा कभी भी शुल्क का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने का नहीं रहा। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और कर्ज के स्तर को कम करने के लिए लक्ष्य तय किए हैं। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर मिले हैं, जिन्हें जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इससे पश्चिमी सीमा पर भारत की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। अमेरिकी दूतावास ने इसे भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी के तहत प्रतिबद्धताओं की पूर्ति बताया है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है। सेना 90 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी शामिल करेगी। मुख्य सचिव SP गोयल ने खाद वितरण में लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। उन्होंने सभी खाद विक्रय केंद्रों पर कम से कम 25 टन यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जयंती वर्ष के समापन पर हर जिले में 25 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को योजना के तहत योग्य लाभार्थियों के कार्ड बनवाने में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अंत्योदय कार्ड धारक 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग, सरकारी कर्मचारी और राशन कार्ड धारक अपनी योग्यता के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना में प्रत्येक परिवार को Rs 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने की बात कही है, चाहे वह कूटनीतिक माध्यम से हो या सैन्य शक्ति के द्वारा। वह रूस और यूक्रेन के बीच एक सुरक्षा बफर जोन का विस्तार करना चाहते हैं ताकि भविष्य में टकराव का खतरा कम हो। पुतिन का यह बयान अमेरिका के शांति प्रस्ताव से पहले आया है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर युद्ध उन्माद पैदा करने का आरोप लगाया है। रोहतास बिहार में PM आवास योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई है जो डोर टू डोर सर्वे करेगी। इस सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे और अपात्रों को इस योजना से हटाया जा सके। भारतीय मुद्रा रुपए में हावी गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्ती से दखल देने शुरू कर दिया है। इसके बाद 17 दिसंबर को 51.7 पर थोड़ा नीचे खुलने के बाद शुरुआती ट्रेडिंग में रुपया 0.7% बढ़कर 90.26 पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर ID अनिवार्य कर दी गई है। केंद्र सरकार एग्री स्टक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की डिजिटल पहचान बना रही है। इसके बिना PM किसान योजना की किस्त अटक सकती है और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कत होगी। फार्मर ID किसानों की डिजिटल पहचान है, जिसमें जमीन, फसल और आय की जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी। इसे बनवाने के लिए आधार कार्ड और जमीन के कागजात जरूरी हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 3322 करोड़ हस्तांतरित किए। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी प्रदाता बनाना है, पलायन को रोकना है और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना है। MSY 2 के तहत सब्सिडी 30% तक बढ़ा दी गई है, जिससे यह योजना आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होगी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में 10,78,000 से अधिक बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रशिक्षण 38,465 विद्यालयों में आयोजित किया गया है, जिससे बालिकाओं में आत्मसम्मान, साहस और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है
प्रशिक्षण की निगरानी वीरांगना पोर्टल से की जा रही है, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने सभी देशों को रेडिकल इस्लाम के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। ट्रंप ने हमले में घायल हुए लोगों के जल्दी ठीक होने की कामना की और यहूदी लोगों को समर्थन देने का वादा किया। दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल के बेटे के रिसेप्शन में राजनीतिक चर्चा हुई। कांग्रेसी मंत्री इरफान अंसारी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुलडोजर एक्शन रोकने की नसीहत दी। अंसारी ने कहा कि भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाए, बुलडोजर की नहीं। उन्होंने बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही और उत्तर प्रदेश मॉडल को नकार दिया। चमोली जिले में कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे बद्रीनाथ धाम, नीति घाटी और औली जैसे उच्च हिमालय क्षेत्रों में झरने और नदी नाले जमने लगे हैं। बर्फबारी न होने से पहाड़ सूखे हैं, लेकिन पाला जमने से लोगों को परेशानी हो रही है। नीति घाटी में टिमर सैंड महादेव में पानी जमने से शिवलिंग का आकार लेने लगा है, जिसे देखने पर्यटक आ रहे हैं। सीतापुर में मनरेगा योजना में गबन के कई मामले सामने आने के बाद सरकार ने योजना में बदलाव किए हैं। अब मनरेगा योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन में तब्दील हो गई है और सरकार एआई का उपयोग करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार श्रमिकों को 125 दिन का काम मिलेगा और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा और ग्रामीण विकास को फायदा होगा।